गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आपको याद होगा हम लास्ट टाइम जो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था वो था सीड डिस्पर्सल। वो टॉपिक था हमारा सीड डिस्पर्सल, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि सीड्स कैसे हमारे थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, विंड्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, या सीड्स कैसे खुद से ही, जैसे कि सोयाबीन का सीड है या मूठ जो मैंने आपको पढ़ाया था, मूठ है या वारमूठ है, तो उसके सीड्स कैसे खुद ही जब वो पक जाते हैं तो सीड पॉड कैसे एकदम से आवाज़ के साथ खुल जाता है और वो अपने सीड्स को दूर दूर तक फेंक देता है। अब इससे क्या होता है, इससे वो सीड जो है, जो एक प्लांट्स के सीड है, वो एक ही जगह नहीं उग के अलग अलग जगहों पे उगते हैं। ठीक है, फैल जाते हैं, अलग अलग जगहों पे उगते हैं। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक गार्डन से दूसरे गार्डन ही नहीं पहुंचते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंच जाते हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंच जाते हैं, फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन उसमें पढ़ा था, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन वन प्लेस ओनली। कि क्या होगा कि अगर जो सीड्स हैं वो फैलेंगे नहीं, वो एक ही जगह रहेंगे, उधर ही रहेंगे। मान लो कि बाकी सारा तो हमने पढ़ा था, मैंने आपको तभी कहा था कि ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मान लो कि एक प्लांट है या एक प्लांट है यहाँ पर फ्रूट्स का, ठीक है, तो उसमें अलग अलग फ्रूट्स लगे हैं। हमने वो फ्रूट्स नहीं तोड़े, ठीक नहीं तोड़े, तो वो खुद ही आके, जब हमने नहीं तोड़े तो वो राइप हो गए, सड़ गए, तो वो खुद ही आके टूट गए तो ग्राउंड पे आ गए तो उनको वहाँ पर सॉइल मिल गई, वाटर मिल गया, सनलाइट मिल गई, एयर मिल गया, तो फेवरेबल कंडीशंस उनको मिल गई, तो वो ग्रो करने लगे, उनके नए रूट्स निकलने लगे, तो वो ग्रो करने लग गए। ठीक है, तो वो ग्रो करने लगे, लेकिन उससे क्या हुआ कि उससे इनको प्रॉपरली, क्योंकि जो पेरेंट प्लांट है जिधर से वो निकले हैं, वो पेरेंट प्लांट भी वहीं पर है, जो पेरेंट ट्री है, तो वो, या पेरेंट प्लांट है तो बड़ा है, तो सनलाइट प्रॉपरली इन छोटे प्लांट्स को नहीं मिल रही, साथ में है, तो ग्राउंड से, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी पूरी तरह से नहीं मिल रहे, क्योंकि बड़ा पेड़ है तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स खींचेगा, वो छोटे हैं, स्मॉल है, तो वो ज़्यादा नहीं खींच पाते हैं, तो बड़ा ज़्यादा खींचेगा, वो कहेगा अरे तो मेरे से ही निकले हो, तो मेरा ही खाना ले लोगे, मेरा ही सब कुछ ले लोगे। वाटर तो बेशक उनको मिल रहा है, एयर भी उनको मिल रही है, लेकिन सनलाइट में भी कमी आ रही है और न्यूट्रिएंट्स में भी कमी आ रही है। जब न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल पाएंगे तो वो टूट जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे या सूख जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे में क्या, हमने अगर देखा होगा, आपने भी देखा होगा, घर में यूजुअली क्या होता है, किचन गार्डन में भी, या जो ये प्लांट्स, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा, वो हम जिसको कश्मीरी में हम कहते हैं थल लागी, तो वो क्या करते हैं, वो एक ही जगह पे एक लैंड का पीस एक लेते हैं, अपने पूरा जो उनका खेत होता है, उस खेत में एक थोड़ी सी एक जगह निकालते हैं, उधर सीड साथ में बोते हैं। ठीक है, उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, जब वो छोटे छोटे ही होते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते, तो उनको निकाल के अलग अलग जगह पे सो किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे उनको बोया जाता है। और आपने देखा होगा, जब वो प्लांट्स को अलग अलग जगह पे सो किया जाता है, तो बीच में उसमें डिफरेंस रखते हैं, कम से कम 1 फीट की डिफरेंस रखते हैं, 1 फुट का डिफरेंस रखते हैं, या पूरे एक हाथ का डिफरेंस रखते हैं, मेजर करते हैं 1 हाथ का डिफरेंस रखते हैं। ये क्यों? ये इसीलिए कि जब ये यहाँ पर थोड़ा ग्रो करता है, अगर इनको यहीं पर रखेंगे तो ये पूरी तरह से ग्रो नहीं करेंगे, तो ये छोटे ही रहेंगे, क्योंकि इनको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो सनलाइट भी प्रॉपरली नहीं मिलेगी, तो इसलिए उनको
अलग अलग जगह में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो इनका न्यूट्रिएंट होता है। जब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो ये पूरी तरह से अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, जगह भी नहीं मिलेगी इनको। तो इसलिए क्या करते हैं, जब इनको अलग अलग जगहों पे सो करते हैं तो बीच में इनके डिफरेंस रखते हैं। आपने अगर यूजुअली देखा होगा, अभी पीछे जो था, अभी जो हमारा पैडी फील्ड्स हो गए, वहाँ पर जो हमने अभी अभी राइस बोया है वहाँ पर, ठीक है, राइस ग्रेन्स बोए हैं। आप वहाँ पर भी देखते होंगे कि जब हम राइस ग्रेन्स भी बोते हैं तो साथ साथ में नहीं बोते हैं, वो थोड़ी जगह उनको रखते हैं उगने के लिए, है ना, जबकि वो इतने पतले भी होते हैं, लेकिन तब भी बीच में 1-1.5 फुट की जगह रखते हैं उनको ग्रो करने के लिए। वो किस लिए? वो इसीलिए कि उनको जो वो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल से जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिले वो उनको प्रॉपरली मिले और उनको जगह मिले रूट्स को ग्रो करने में। जब हम यहाँ पर एक ही जगह, जब ये एक ट्री था वहीं पर नीचे उसके रूट्स बहुत जगह फैले हुए थे, अब वहीं पर वो फ्रूट्स गिर के, फ्रूट्स में से सीड निकल के वो ग्रो करने लगे, तो ऑलरेडी वो रूट्स बहुत फैले हुए हैं, तो उसी पे ये रूट्स भी आ गए। तो क्या हुआ, ये न्यूट्रिएंट्स ना तो उन छोटे प्लांट्स को ठीक से मिले और ना पेरेंट प्लांट को ठीक से मिले, तो नतीजन ये पेरेंट प्लांट भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाया, फ्रूट नहीं ग्रो हो पाए, और ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये भी सूख गए या ये छोटे ही रहे, ग्रो नहीं कर पाए फर्दर। तो इसीलिए हमें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बीच में जगह होनी चाहिए, ताकि वो अपनी रूट्स भी उसके अच्छे से फैल जाएं, और ज़्यादा रूट्स फैलने से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को अच्छे से मिल जाएं। ठीक है, ये तो था ये वाला टॉपिक के भाई सीड पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। अब हमने ये भी देखा कि ये जो सीड डिस्पर्स होते हैं, इससे एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी प्लांट्स पहुंच गए या ट्रीज पहुंच गए। जैसे कि हमने एक हमारे जो बुक पे एक पोएम भी है वो हम पढ़ेंगे। या हमने देखा है जो मिर्ची है, चिली है, जो चिली है, तो वो आपने देखा होगा, वो कितने सालों से हम मार्केट जाते हैं तो कितने वैरायटी की चिली मिलती है। हम हमारे कश्मीर में ही देखो कितने वैरायटी की चिली है, ठीक है, तो कितनी मशहूर है हमारी कश्मीर की चिली भी, कितनी मशहूर है, फ़ॉरेन तक जाती है हमारी चिली, एक वैरायटी चिली की फ़ॉरेन तक जाती है, जो कि बिल्कुल रेड होती है, ड्राई होने के बाद बहुत रेड होती है, बहुत अच्छा कलर देती है, बहुत अच्छा टेस्ट देती है, लेकिन तीखी बहुत कम होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है वो। तो ये वाली वैरायटी मिर्ची की बहुत मशहूर है, वर्ल्ड में मशहूर है। तो जो कि फ़ॉरेन का एक इटली का या मैक्सिको का एक पेपरिका होता है, उस पेपरिका का जो फॉरेन में, साउथ अमेरिका, यूरोप में या अमेरिकन स्टेट्स में जो कि ये पेपरिका बहुत यूज़ होता है, तो उसका हमें सबस्चूट ये कश्मीरी मिर्ची मिल जाती है, ये पेपरिका का सबस्चूट कश्मीरी मिर्ची मिल जाता है। तो कहते हैं, यूजुअली कहते हैं कि भाई यहाँ पर भी आपने देखा होगा, शेफ्स को देखा होगा कि अगर कोई हम फॉरेन की डिश कोई बनाते हैं, टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आते हैं, हम देखते हैं, या खुद से भी हमने देखा होगा, बहुत सारे हम फॉरेन की डिशेस बनाते हैं, जो कि अब हमने बहुत सारी फॉरेन की डिशेस सीखी हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई पेपरिका डालना है, तो पेपरिका की जगह हम कश्मीरी मिर्च भी यूज़ करते हैं। कश्मीरी मिर्च मतलब पेपरिका का सबस्चूट है। तो या अब फॉरेन में भी पेपरिका की जगह कश्मीरी मिर्च का भी यूज़ होने लगा है, जबकि ये जो मिर्च इटसेल्फ है, जो ये चिली इटसेल्फ है, ये हमारे इंडिया की नहीं है, हमारे कंट्री की नहीं है, ये आई है साउथ अमेरिका से। कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से। तो ये यहाँ पर कैसे आ गई, ये साउथ अमेरिका में कैसे आ गई, इंडिया, साउथ अमेरिका से इंडिया कैसे आ गई? भाई ट्रेडर्स से आ गई। ये ट्रेडर्स जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे ट्रेड करने, अपना बिजनेस करने, तो यहाँ की चीज़ें वहाँ बेचते थे, वहाँ की चीज़ें फिर इंडिया लाते थे बेचने के लिए। तो उसी दौरान ये जो ये मिर्च है ये भी यहाँ पर आ गई। मिर्च के साथ साथ सिर्फ मिर्च ही नहीं, बहुत सारे फॉरेन की फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई जो कि यहाँ पर अब उगने लगी। ये बहुत 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 पहले की बात है।
तो जब ये हो गया और तब से फिर अब इतने साल हो गए, तो हमें लगता है अब ये यहीं पर ग्रो करती हैं। यहाँ पर भी अब थ्रू आउट इंडिया ये सारी चीज़ें फैल गई है। बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि वो वैसा वाला एटमॉस्फेयर, वैसे वाले फेवरेबल कंडीशंस मिले इंडिया में बहुत जगह पर ग्रो करने के लिए, और बहुत जगह पर इंडिया में वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिले ग्रो करने के लिए, इसलिए वो कुछ ही पार्ट्स में इंडिया में ग्रो करते हैं। तो लेकिन हमारी कंट्री में पहुंच गए, और हमारी कंट्री से भी बहुत सारी चीज़ें फॉरेन में चली गई। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर साउथ में एक ब्लैक पेपर होता है, ब्लैक पेपर कॉर्न है, जो कि साउथ में उगता है, केरला, तमिलनाडु, इन एरियाज़ में उगता है, और वहाँ से वो सीधे पहुँच के पुर्तगाल वगैरह, पुर्तगाल जो पुर्तगीज़ यहाँ रहते थे उनसे होते हुए वो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ और साउथ अमेरिका में भी पहुँच गया, और वहाँ पर जो फॉरेन के कंट्रीज़ में पहुँच गया, वो उनको वो जो वो पेपर कॉर्न है उसका इतना अच्छा मेडिसिनल वैल्यू है या फ्लेवर है, हर लिहाज से वो पेपर कॉर्न बहुत अच्छा है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो पेपर कॉर्न है एक टाइम पे सोने से ज़्यादा महंगा मिलता था पेपर कॉर्न। तो जैसे कि पहले के ज़माने में सोने से ट्रेड होते थे, सोना एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे ट्रेड्स में, वैसे ही पहले के ज़माने में पेपर कॉर्न का वैल्यू इतना था कि वो एक्सचेंज करते थे ट्रेड्स में। और हमारी बदकिस्मती देखो, हम उसको पहचान नहीं पाए, और फॉरेन की कंट्रीज़ ने उस पेपर कॉर्न को पेटेंट कर दिया, अपना माना। तो आज वो, जबकि उसका ओरिजिन इंडिया है, पेपर कॉर्न का ओरिजिन इंडिया है, लेकिन इंडिया का ओरिजिन होते हुए भी वो अब इंडिया का नहीं माना जाता है, वो पुर्तगाल और ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ का ही स्पाइस माना जाता है। तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम इग्नोरेंट थे इस चीज़ से, ये चीज़ें पता नहीं थी, और हम इतना वैल्यू नहीं करते थे अपने चीज़ों को, जिस वजह से हमारे हाथ से बहुत वैल्यूएबल चीज़ें फॉरेन पहुंच गई, और आज हमें उन चीज़ों का वैल्यू पता चलता है। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है, उसमें हमें डीप में जाना भी नहीं है। हम बात कर रहे थे कि भाई अब हमने एक पोइम है हमारे बुक पे, डिड यू नो दिस, कि इसमें हमें ये बताया है कि चिली के साथ साथ और कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो कि हमारे कंट्री में आए हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम ए टमाटो, ए पोटैटो एंड ए ग्रीन चिली। कि भाई साउथ अमेरिका बहुत सालों पहले की बात है, साउथ अमेरिका से यहाँ पर टमाटो आया था, पोटैटो आया था, और ग्रीन चिली आई थी। टमाटो मतलब टमाटर, पोटैटो मतलब आलू, ग्रीन चिली मतलब मिर्ची। मतलब न टमाटर हमारे देश का है, ना आलू हमारे देश का है, ना ही हरी मिर्च हमारे देश की है। ठीक है, तो ये तीनों साउथ अमेरिका से यहाँ आया है। क्या आपको पता है, डू यू नो दिस, क्या आपको ये चीज़ पता थी? ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, कैबेज जो है पत्ता गोभी, बंद गोभी, वो आई है यूरोप से। एंड ऑल्सो ए पी, और जो मटर है, वो भी यूरोप से ही यहाँ आया है। फ्रॉम अफ्रीका केम ए कॉफ़ी बीन एंड ए ग्रीन भिंडी। भिंडी हम कितने शौक से खाते हैं, वो भी अफ्रीका से यहाँ आई है। और कॉफ़ी बीन, जो हम कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी बीन यूजुअली साउथ में ही उगती है। कॉफ़ी बीन्स आसाम वगैरह में उगती हैं। तो जो कॉफ़ी बीन मैं आपको कह रही थी, कॉफ़ी बीन जो कि साउथ इंडिया में उगती है, और साथ में असम वगैरह में भी उगती है कॉफ़ी बीन। तो ये आई है अफ्रीका से यहाँ पर कॉफ़ी बीन, जिससे कि कॉफ़ी बनती है, जो हम कॉफ़ी यूजुअली पीते हैं, उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ भी बना के पीते हैं। अच्छा, दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, क्योंकि ये बहुत दूर से, बहुत अलग अलग कंट्रीज से आई है, और बहुत दूर से ये, जब आपको पता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये हमसे बहुत दूर है। तो इसने बहुत सारा लैंड और बहुत सारे सीज, बहुत सारे समुंदर पार किए हैं हमारे यहाँ तक आने के लिए। क्या आपको पता है? डू यू नो दिस? अ मैंगो सैंग
आम है वो गाने लगा, कम इन, आ जाओ, एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन। और जो संतरा था वो छिलके के अंदर से ही मुस्कुराने लगा। वेलकम टू इंडिया, अ बनाना सेड। और जो बनाना है उसने भी इसका ऑरेंज का स्वागत किया, वेलकम किया इंडिया में, ठीक है। The मेथी and spinach, brinjal and radish nodded its head। और उसी स्वागत में मेथी ने, पालक ने, मेथी ने, स्पिनिच मतलब पालक, ब्रिंजल मतलब बैंगन, रेडिश मतलब गाजर मूली, तो इन सब ने भी वेलकम में अपना सर हिलाया और इनको कहा, ऑरेंज को वेलकम किया इंडिया में। डिड यू नो दिस? क्या आपको पता है ये? तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बच्चों एक लिस्ट बनाएंगे और ये पता करेंगे कि इंडिया में मैंगोज और बनानास यहाँ पर कहाँ ग्रो करती है और कौन कौन से फूड हैं जो कि इंडिया में पहले से ही, जो इंडिया के ही हैं और इंडिया में ही ग्रो करते हैं। अच्छा बच्चों, इसी के साथ ये लेसन जो है ये ख़त्म हो गया। हमने स्टार्ट किया था स्प्राउटिंग से, जर्मिनेशन से, और फिर कहाँ से हम स्प्राउटिंग, जर्मिनेशन, फिर डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल, ठीक है, और स्पाइसेस कौन कौन से जो सीड्स होते हैं और ये सब, वंडरिंग सीड्स, ये सारा कुछ पढ़ के अब हमारा ये लेसन जो है ये ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको नया लेसन पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।